सास बहू की 20 रुपये की थाली। दूनापुर गांव में सावित्री बेटे दिनेश, बहू प्रिया और बेटी पूजा रहती थीं। दिनेश फुटपाथ पर ठेला लगाकर अपना परिवार चलाता था। प्रिया, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, मुझे दुकान जाना है, कस्टमर मेरे लिए इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, लाती हूँ, आप बैठिए। प्रिया नाश्ता लेकर दिनेश को देती है और दिनेश नाश्ता करके दुकान के लिए निकलता है। दिनेश चल चलकर दुकान जाता है और कुछ समय बाद अपने दुकान पर पहुंच जाता है। वह अपनी दुकान में 20 रुपए की राइस की थाली देता था। उनका खाना लोगों को बहुत पसंद आता था क्योंकि उनका खाना बहुत स्वादिष्ट होता था। इसलिए लोग बहुत दूर दूर से उनका खाना खाने के लिए आते हैं। और दिनेश भाई, मेरे लिए 20 रुपए की राइस की थाली लगा दीजिए। हाँ, क्यों नहीं भाई, आप बैठिए, मैं प्लेट लगाती हूँ। फिर दिनेश उन लोगों के लिए राइस की प्लेट निकालते हैं और खाने के लिए देते हैं। वह लोग खाना खाने लगता है और कहता है, वह दिनेश भाई, आपके हाथ में तो जादू है, आपका खाना इतना स्वादिष्ट है। हाँ भाई, सही में आपके हाथ में तो जादू है, इतना अच्छा खाना बनाते हो आप। धन्यवाद भाई। यह कहकर वह लोग वहां से चला जाता है। दिनेश के हाथ के खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, इसीलिए हमेशा दुकान में भीड़ रहती है। एक दिन शाम को दिनेश दुकान बंद करके घर जा रहे थे। अचानक उसकी एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उनका हाथ पैर काम करना बंद कर दिया और वह हमेशा कुर्सी पर रहता था। और कुछ दिनों बाद घर का राशन भी खत्म हो रहा था। सावित्री और प्रिया बहुत तनाव में रहती थीं क्योंकि घर में और दूसरा कोई कमाने वाला नहीं था। प्रिया ने कहा, मम्मी जी, इनका दवाई भी खत्म हो रहा है और घर का राशन भी खत्म हो रहा है, तो अभी क्या करें हम लोग? हाँ बहू, मैं भी वही सोच रही हूँ, अभी करें तो क्या करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी जी, जब तक इनका पैर सही ना हो जाए, क्यों ना हम दोनों इनकी दुकान फिर से चालू करें? हाँ बहू, तुम सही कह रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ हाथ बटाऊंगी। फिर दोनों सास बहू वहीं जगह पर दोबारा राइस की प्लेट की दुकान चालू करते हैं। दिनेश के पहले ग्राहक लोग आते हैं और दिनेश के बारे में पूछते हैं। भाभी जी, दिनेश भाई का क्या हुआ, जो कुछ दिनों से दुकान नहीं खुल रहा है? आप लोगों को नहीं पता क्या उनका एक्सीडेंट हुआ है और घर पर ही बैठे हैं? नहीं भाभी जी, हमको तो नहीं पता है। भगवान करे उनका पैर जल्दी सही हो जाए। यह कहकर वह लोग वहां से चला जाता है और कुछ दिनों के अंदर दुकान में ग्राहक आने लगता है, जहां से दिनेश की दवाई और घर का खर्चा भी चलता था। और कुछ महीने बाद दिनेश की पैर सही हो जाती है और दिनेश दोबारा दुकान पर जाता है। तीनों मिलकर दुकान को अच्छे से चलाता है। दुकान में ग्राहक ज्यादा से ज्यादा आने लगता है और उन लोगों को घर की कोई चीज की कमी महसूस नहीं होती और घर के सारे परिवार बहुत खुश रहते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।